नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। आमतौर पर स्क्रीन पर मुलाकात हमारी होती है कुछ गंभीर मुद्दों के साथ, किस्से कहानियों के साथ। मुद्दा आज भी वैसे ही है, लेकिन उतना बहुत गंभीर नहीं है। गंभीर बातें होंगी, लेकिन उसके बीच में थोड़ा रोमांच होगा, थोड़ा डर होगा, थोड़ी हंसी मजाक होगी। टॉपिक भी वैसा ही है। किस्से कहानी में हम लोग सुनते हैं कि जो जगह खाली होती हैं, पुराने खंडर होते हैं, वीरान होते हैं लेकिन खाली नहीं होते, उन वीरान जगहों की कहानी को महसूस करना जरूरी होता है। और आपको महसूस कराने की जिम्मेदारी जिस टीम ने उठाई है, उसके मुख्य लोग आज हमारे साथ हैं। परिचय आप सब लोग जानते हैं। बहुत स्वागत अक्षय, वामिका और राजपाल जी आपका जी न्यूज पर। जब फिल्म का ट्रेलर हमने देखा सर, उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग था आपका उल्टे लटकने वाला जो सीन था। कि जब तक शुरुआत में एक पोस्टर रिलीज हुआ था, पोस्टर रिलीज हुआ था, तो वो उल्टा लटकने वाला कॉन्सेप्ट क्या था? वो आनंद ऐसा है कि वो फिल्म देख के ही पता चलेगा कि मैं उल्टा क्यों लटका हुआ हूँ। अभी उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बता सकता, बस इतना ही है कि उसके मायने बहुत है कि उसका उल्टा लटकना क्यों उल्टा लटका हुआ है, लेकिन एट द मोमेंट आई कांट टेल अबाउट इट। अच्छा, पर्सनल लाइफ में कभी आपने ऐसा कुछ महसूस किया है, पैरानॉर्मल कुछ महसूस किया है? भूत प्रेत विश्वास करते हैं आप? ऑनेस्ट आंसर दे सकते हैं सर, इसमें सोचने की जरूरत नहीं है इतना। हाँ। सरकार, मैं किससे डर रहा हूँ? मैं थोड़ी किसी से डर के या कुछ सोच मैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं आदमी। मैं 58 years old and I have so many stories in my life, बहुत, तो जिसके अंदर कभी कभी हल्का फुल्का विश्वास होता है, कभी कभी बिल्कुल नहीं होता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि ओनली देयर इज समथिंग कॉल्ड एनर्जीज, कभी कभी अलग अलग, मतलब एक ही लाइफ के अंदर आप ऐसी ऐसी चीजें एक्सपीरियंस कर जाते हो, पता नहीं चलता कि क्या है क्या नहीं है। वामिका महसूस करती हैं चीजों, विश्वास करती हैं? ओह, वामिका के पास दो कमाल की कहानियां हैं। सुना दीजिए सर। तू रिकॉर्ड करके रख क्यों नहीं? मैं सोच रही हूँ ये कैसे रिकॉर्ड करके रख जल्द वाली सुना, जल्द वाली। हाँ। तो मेरे घर पे जहाँ पंजाब में, जहाँ पे मेरे घर वाले, जहाँ पे मैं पली बड़ी हूँ, वहीं पे, क्योंकि वो ऐसे मोहल्ला है और उसके पीछे जैसे एक यहाँ पे घर मैं है, सुना दूं पीछे। हाँ, मैं तो आदत हो गई अब तेरी। हाँ, जो ये जहाँ रहती थी उसके बाजू में एक घर है, पीछे पिछली बैक साइड। ठीक है, आगे बोल दे तो क्या फैक्ट डिस्टॉर्ट हो रहे हैं सर, इंसान इमेजिन नहीं कर पाएगा, तो बताने दीजिए एक बार। ठीक है, आप बता दो। ठीक है, तो पीछे वाला घर, तो हमारा जो पीछे वाला वरांडा है वो उनके पीछे वाले वरांडे से जुड़ता था। तो अब क्या हुआ कि एक दिन पता चला कि वो जो घर है पीछे वाला, उनके वहाँ शादी हुई है। मुझे पता था अंकल आंटी रहते हैं, उनका बेटे, उनकी दूसरी शादी हुई है। तो नई दुल्हन आई थी, वो सुंदर सुंदर कपड़े पहन के घूमती रहती थी कि पापा जी आप बना दा, बेबे आप कर दा। तो कितनी कितनी हलचल है उनके घर में, कितना रौनक आ गई है। और उनकी पायल की आवाज़ ना आती रहती थी, क्योंकि वो नई उन्होंने कुछ पहना, जो भी पहना था। अब कुछ हफ्तों बाद मैं ऐसे ही घर पहुंची तो मुझे बोला कि पता है वो जो थे, वो लड़की ने सुसाइड कर लिया। और मेरा जो रूम था वो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे, और मैं अपनी खिड़की से वो कमरा देख सकती हूँ जिस कमरे में उन्होंने सुसाइड किया है। मैंने कहा अच्छा ये कैसे हो गया? उनकी कुछ पहले शादी, कुछ कस्टडी थी उनकी पहले उनके बच्चे की, वो हार गई वो केस, फर्स्ट वेडिंग जो उनकी शादी हुई थी। तो अब कुछ दिनों बाद मैं रात में सो रही हूँ मैं अकेली सो रही अपने रूम में, और वो खिड़की के पास ही मेरा बेड था, और मैं उस स्कूल वाला बॉयफ्रेंड था मेरा, उससे फ़ोन पे बात कर रही थी। किस साल की बात है? ये नहीं, ये मतलब बहुत नहीं रहे, काफ़ी 22 years old। हाँ, मैं बता रहा हूँ, तूने अभी बोला था। नहीं, मैंने कुछ नहीं ऐसा बोला। तूने 10 साल पहले बोला था। मैंने नहीं बोला 10 साल। 22 की हुई ना। मैंने कब बोला 10 साल? नहीं, 10 साल नहीं, तब तो मैं बॉम्बे आ गई थी। बोल दे 14 साल की थी मैं उस वक्त 11वीं 12वीं में थी। तो 14 साल की हो गई सर। नहीं, तो मैं फ़ोन पे बात कर रही थी और मुझे आवाज़ आती है सर पायल की, और मुझे फील होता है कि मेरी खिड़की के बाहर ही कोई चल रहा है पायल पहन के। और फिर मुझे लगा कि मुझे लग रहा है, क्योंकि बातें तो भूतों वाली नहीं कर रहे थे। तो मैंने फ़ोन में कहा 1 सेकंड होल्ड, मैंने कहा 1 सेकंड रुक जा। फिर मुझे आवाज़ आती है छन 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 छन। सर मैं सो नहीं पाई उस रात, और मैं कहती तू अब नहीं सोएगा तो मेरे साथ फ़ोन पे रहेगा। तो मैंने वो फ़ोन पे पूरी रात निकाली, जब तक सुबह के 4 साढ़े 4 नहीं बज गए। मुझे पता ब्रह्म मुहूर्त होता तब थोड़ा ना कोई भूत आ सकता है।
तो तब तक फिर ये मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है जहाँ मुझे ऐसे लगा कि अच्छा, एक शिकायत मेरी है सर, मैं आपके पास भी आऊंगा सर, नहीं यार, एक्टिविटीज को पूछने के लिए। मुझे बताइए, ये कहानी में हमेशा महिलाएं भूत क्यों होती हैं? यहाँ भी आपका जो वधू सुर है, इनको भी जो दिखाई पड़ रही हैं वो एक महिला है। किसने बोला आपको? वधु में क्या होता है सर? वधु में क्या होता है? वधु का मतलब होता है बहू। हाँ, बहू का, बहू और असुर। आपको किसने कहा वधु सुर बहू? मतलब कोई सुर का मतलब राक्षस, वधु का मतलब बहू। अब यही तो बहू के अंदर राक्षस हुआ। अभी यही तो देखना है। अब ये आपकी गुत्थी सुलझेगी जब आप फिल्म देखेंगे। मैं तो कह रहा हूँ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि हमेशा महिलाओं को भूत बनाया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो डायने होती हैं वो। लेकिन इसमें एक्चुअली देखा जाए तो दोनों ही हैं। सर क्यों कोई बात ठीक है, थोड़ा एक्साइटमेंट बाहर आता रहेगा, लोगों को पता चलता रहेगा, पहुंचेंगे है। और हमारा म्यूजिक इनके पास है। ओ अच्छा। तो बिहाइंड द स्टोरीज क्या क्या है वो तो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। सर मैं ये समझता हूँ कि हमारी, अब कविताओं वाले अंदाज में रैप करें कह सकते हैं, वो आज छूट है। रील करते हैं, हाँ। और जो भी सुनते हैं वो रियल से सुनते हैं। रियल गोली सुनते हैं तो हम लोग गोली चलाते हैं, हमारी गोली में कोई मरता नहीं है। ब्लैक कॉमेडी या स्लैपस्टिक कॉमेडी प्रियन जी ने जिस तरीके से बनाई, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि एक बच्चे बूढ़े नौजवान को जो मिस्ट्री या कॉमेडी ऑफ एरर या हॉरर कॉमेडी मिले, तो वो फुल मसाला एज ए ऑडियंस मुझे भी देखने का, करने का मौका मिला, क्योंकि मैं भी कॉमन मैन हूँ, हम सब कॉमन मैन हैं। अब जैसे ब्लैक कॉमेडी का एक उदाहरण देता हूँ, ये है जहाँ पे कोरोना चल रहा है, सेकेंड लॉकडाउन चल रहा है, बिल्कुल हम लोग कि अब क्या होगा देश का या दुनिया का, जहाँ पे एक पता नहीं किस न्यूज़ चैनल देख रहे हैं, एक बहन खड़ी है गांव की, तो क्या बोल रही है, ऐसे आओ ऐसे कोरोना, ऐसे आओ और कारो हो तो कतई कारो और ऐसे आओ, मैं ऐसे हो गए, ऐसे नहीं करेगा। तो अगर अब मैं जो बिल्कुल टेलीविजन पे ऐसे बैठे थे, अचानक मैं ब्लैंक हो गया कि इसने कोरोना देख लिया, कोई भूत देख के आ गया। भूत एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, लेकिन जो कहानियां सोनियों का संसार है, चाहे कहीं भी पूरा विश्व, तो उससे जो हम लोग सुनते हैं मनोरंजन के रूप में उसको पेश करते हैं। बाजी मनोरंजन का मजा लो। ठीक है सर, और पूछो। इतनी ट्रेजेडी में चलता रहेगा कहानियों का सिलसिला। इतनी ट्रेजेडी में कोरोना साक्षात एक बहन ने देख लिया। भूत दिखा कि नहीं दिखा? तो भूत क्यों नहीं? भूत तो हजारों साल से नावलों में दिख रहा है, जंगलों में दिख रहा है, रास्तों में, तो भूत तो कम से हजारों साल पुराना है। इसको है कि नहीं है, ये मिस्ट्री है। हम डरते थे, डरते हैं, और पता नहीं डर भी सकते हैं, डरते रहेंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए सर, जॉनर जो राजपाल यादव का समझाया जाता है, वो समझाया जाता है, जो कि बहुत मुश्किल काम है कि किसी दर्शक को 3 घंटे के अंदर अंदर आप हंसा के उसकी आंखों में आंसू ले। हॉरर के साथ जब कॉम्बिनेशन करते हैं कॉमेडी का, मुश्किल होता है कि मजा आता है? मतलब चैलेंजिंग होता है, बहुत ज्यादा परेशानी होती है अपने आप को वैसे मोल्ड करने में, कैसे प्रिपेयर करते हैं? मैं सर स्टूडेंट बन जाता हूँ, बिल्कुल सरेंडर करता हूँ अपनी कास्ट के सामने, अपने डायरेक्टर के सामने, फिर जो भी हो ऑब्जेक्ट बन के जो चाहो वो करवा लो, उससे ज्यादा सोचता नहीं। आपके मन में कोई थॉट आ रहे हैं इनका सवाल दे? नहीं, जवाब सुन के। सी ही हैज अ पॉइंट देयर कि जो आपका कैप्टन ऑफ द शिप होता है, यानी कि आपका डायरेक्टर होता है, इट इज बेटर टू गिव इन। क्योंकि देखिए, ये भी साल में 4 फिल्में कर रहा होता है, मैं भी 4 फिल्में कर रहा हूँ। आप तो 4 नहीं कर रहे हो तो सर? नहीं, मैं 4, आप तो बैक टू बैक 4 ही करता हूँ। दर्शक के तौर पर हमें लगता है कि एक फिल्म देख के आए, उसकी हम बातें कर ही रहे होते हैं कि अनाउंस होता है कि अक्षय जी की नई फिल्म आने वाली है। मैं आई एम बोल्ड इनफ एंड आई नो दैट आई डू 4 फिल्म्स अ ईयर, क्योंकि मेरे पूरा बना हुआ है। आई गो अकॉर्डिंग टू द टाइम मैनेजमेंट थिंग, एंड जैसे कि मैं कभी संडे काम नहीं करता, मैं हर 3 महीने बाद 7 दिन छुट्टी लेता हूँ, फिर जुलाई में पूरा महीना छुट्टी लेता हूँ, फिर दिसंबर में 15 दिन छुट्टी लेता हूँ। तो मेरी और संडे शूटिंग नहीं होती, यानी 52 दिन तो वैसे ही हो गए साल के।
तो कुल मिला के मेरी जो छुट्टियां हैं वो 120 दिन छुट्टियां हैं, और उसके अंदर जो बाकी दिन हैं उसमें मैं ऐड भी करता हूँ और 4 फिल्में भी करता हूँ। तो And what a अक्षय जी की blessing, ये जो मूवी है, sir. जो इनका पूरा रूटीन blessed you है, are. उसको जो लोग हमारे देख रहे हैं, दफ्तर में काम कर रहे हैं, क्लिप काट के अपने बॉस को जरूर भेजें कि अगर अच्छा काम करना है, बेहतर काम करना है, तो रूटीन कैसे होना चाहिए। होना ही चाहिए। आपको टाइम मैनेजमेंट, आपको फैमिली को टाइम देना है, आपको अपने दोस्तों को टाइम देना है, आपको अपने आप को टाइम देना है। मैंने देखा है कई लोगों को टाइम मैनेजमेंट ना होने की वजह से डिप्रेशन, सप्रेस, Health स्ट्रेस, problems. health problems, all these things, it is important that you should find time for yourself also. मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मुझे 2-2.5 घंटे मिले जहाँ मैं अकेला हूँ। मुझे अकेला चाहिए, इसीलिए मैं जल्दी सो जाता हूँ, सुबह उठता हूँ 4-4:15 बजे। तब घर का जो हमारे सारे सोए होते हैं, बाहर घूमने जाता हूँ तो बाहर का जो वॉचमैन के साथ कुत्ता वो सोया होता है। सारे सोए होते हैं उसमें। अच्छा वामिका, आपके लिए चैलेंजिंग था जॉनर भी? मेरे ख्याल से, मेरी जानकारी के मुताबिक पहली बार इस जॉनर में आप काम कर रही हैं। जो धुरंधर इस जॉनर के हैं उनके साथ आप काम कर रही हैं। जी नहीं, चैलेंजिंग सर, चैलेंजिंग प्रेशर आता है एक दिमाग में कि जॉनर नया है, सुपरस्टार्स साथ में मैं काम सिर्फ कर रहे हैं। एक्साइटेड थी, हाँ। बहुत लकी फील कर रही थी, क्योंकि ये फिल्में जो आप बात कर रहे हैं ना, ये भूल भुलैया, गरम मसाला, दे दनादन, माला माल, इट जस्ट ऑल दीज फिल्म्स, ये तो कोर मेमोरी है मेरे सब दोस्तों की। तो फॉर मी टू बी पार्ट ऑफ सच अ वर्ल्ड, प्रेशर क्या, मैं तो ऐसे थी थैंक यू गॉड, ये तो मजा आ जाएगा। तो मैं बहुत इंजॉय किया मैंने इस फिल्म में। आई वाज सो हैप्पी टू बी ऑन द सेम सेट एज all of them and looking at them performing and doing all those, that you know, being that कॉमिक funny. टाइम मैच कैसे होता था? देखिए, मेरी इतनी कॉमेडी नहीं है इस फिल्म में। अच्छा। होपफुली एक दिन मैं उस लायक हो जाऊंगी सर। मेरी कॉमेडी टाइमिंग अच्छी है वैसे रियल लाइफ में। तो मैं कभी मना कितना है? मतलब मैं कर सकती हूँ ना फिल्म में अच्छी मैं कॉमेडी। लेकिन क्या करी? नहीं, मैं वो ऐसे बोलूँ कि मैं कर सकती हूँ ना अच्छी कॉमेडी। अच्छी कॉमेडी, तू अच्छी एक्ट्रेस है, तू अच्छी कॉमेडी करती है, सकती हूँ। और तू आंखों से बात करती है, तेरे भगवान ने तो इतनी अच्छी आंखें दी हैं, तो और क्या चाहिए? तो मैं बहुत खुश थी कि मैं ये काम कर रही हूँ यहाँ। इस फिल्म में मेरी इतनी कॉमेडी नहीं है, पर आगे मैंने कुछ कॉमेडी ट्राई की है, वो भी ठीक है। होपफुली यहाँ से सीख के। काफी कॉमेडी की है। हाँ, पंजाबी में पंजाबी वामिका ने में। किया गिप्पी के साथ की है। नहीं, गिप्पी नहीं, अपना एमी। एमी के नब्बे साथ। के साथ। ठीक है। डायलॉग से बातें हो रही हैं सर कि पुरानी जितनी आपकी आइकॉनिक फिल्म्स रही हैं उसके आइकॉनिक डायलॉग्स को इसमें लेकर के आया गया है। दीदी डर गई वाला आपका हमने कॉलेज में पूरा देखा कि लड़के लड़कियों से अगर कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे और पता लगा नाराजगी आने वाली है तो दीदी डर गई आ जाता था। It became a cult thing, no? ये this iconic. बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। एक्चुअली ये एक्चुअल लाइफ में मेरे एक दोस्त के साथ हुआ था, उसने किया था। तो उसने बहन नहीं बोला था, उसने बोला भाभी डर गई, भाभी डर गई, वहां गया। आमतौर पर घर पे ना कुछ नुस्खे चलते हैं कि घर अगर जा रहे हो मीठा खा के बाहर मत निकलो, कुछ नेगेटिव हो जाएगा। रात में कहीं जा रहे हो तो जेब में प्याज या लहसुन डाल लो। आप लोग घर में कुछ ऐसा होता था? नहीं, क्यों? दही शक्कर खिलाते हैं। हाँ, दही शक्कर तो मीठा दही शक्कर तो शगुन के लिए खिलाते हैं। मीठा खा के जाओगे तो डर ये कि कुछ नेगेटिव आपके साथ हो जाएगा। रात में परफ्यूम लगा के बाहर नहीं निकलना अकेले में। क्या? ऐसे क्यों मेरे यहाँ नहीं हुआ। सच में? नहीं, बचपन परफ्यूम अलग अलग जगह की मान्यताएं हैं। क्या बात कर रहे हो? बिल्ली का जरूर होता था। अच्छा, बिल्ली रास्ता। बिल्ली रास्ता काट जाएगी। हाँ। वो एक कमाल का किस्सा था। तो सुना तू पहले अपना। नहीं, याद मेरा कर। कुछ नहीं है। हैं? कुछ नहीं है। हाँ भाई, तेरे घर में क्या होता? नहीं, ये बिल्ली काटने का और कोई बिल्ली किसी काटना है, बिल्ली रास्ता बिल्ली काट- रास्ता काट बिल्ली का रास्ता काटना या पीछे बिल्ली का रास्ता नहीं, बिल्ला तुम्हारा रास्ता काट रही है। हाँ हाँ, बिल्ली द्वारा रास्ता काटना। बिल्ली अच्छा, का पीछे से आप निकले, किसी ने छींक दिया तो बोलते हैं हाँ, रुको, अपशगुन रुको। मानते हैं। वो या तो किसी अपशगुन हो गया, आवाज भूत से दे दी। रिलेटेड लेकिन नहीं ये है। कोई प्लानिंग थोड़ी होती। मैं आज तक इससे जूझ रहा हूँ कि ये क्यों, बिल्ली ने क्या सोचा होगा कि ये निकला मैं काटूं इसका रास्ता। तो बिल्ली की कोई प्लानिंग नहीं है। देखो हम सब, मजा आता है तो राजपाल सर के साथ शूटिंग कर रहे हो एकदम। अरे सर राजपाल साहब, बिल्ली कैसे बैठी रहेगी, तू निकल गाड़ी तो मैं तुझे अरे वो इट्स अ कोइंसिडेंट कि मतलब आप गाड़ी निकली, हो सकता है डर गए, निकल गई, या पहले से क्रॉस कर रही हो। उसका आपकी गाड़ी या आपके फ्यूचर से क्या लेना। तो लेकिन मानता हूँ इस चीज को कि दादी से लड़ भी नहीं सकते, नानी से लड़ भी नहीं सकते। हट, ज्यादा दिमाग मत लगाओ और रुको जरा, बिल्ली रास्ता काट गई तो ऐसे कर दो। उनको
देखा कर देते हैं। हाँ, वो भी एक रहता है। हाँ, ये रहता है। थू-थू लोग करते हैं। थूक देते हैं, अब ये हमने आंखों में थूक देते हैं। बहुत सारे, मैंने मुंबई में बहुत सारे शादी की कर रही है तू? नहीं, और बहुत सारे, कोई भी ड्राइवर चला रहा है और मैंने देखे जैसे कोई ऐसा निकला तुरंत वो ऐसे कर लेता है, ये तुरंत करता है। हाँ। तो हमने कहा लो चल ठीक है, सामने से पूजा मुझे इशारा कर रही है सर कि हमारा टाइम ज्यादा जा रहा है। नहीं, ये तो बातें फिर- बहुत कर सकते हैं हम, करते ही रह सकते हैं। ये तो एक ऐसी चीज़ है जो हमारे देश में, मैं अभी पिछली बारी मैं अभी यूनिवर्सिटी में था तो ऐसे ही मैंने पूछ लिया, हाँ भाई यहाँ कौन कौन है जो भूतों पे विश्वास करता है? ज्यादा करके सबके हाथ खड़े, हाथों पर कर- सबके हाथ खड़े थे। हाँ भाई, किसने देखा है? फिर किसी का हाथ नहीं खड़ा है, लेकिन विश्वास सब करते हैं। देहरादून अगर कभी घूमने जाएंगे सर, बाद में मैं आपको उन जगहों के नाम बताऊंगा जहां पर ये मेरा वो जो experience जो है वो मैं घर में शूट कर चुका हूँ, देहरादून के थोड़ा ऊपर जाके। देहरादून शहर के अंदर 2-3 जगह हैं सर। नहीं, वो क्योंकि वहाँ मेरी स्कूलिंग वहां से है तो मुझे पता लगता था कि भाई वहां पर ऐसा कुछ है, तो वहां चले गए रात बिताने के लिए। रात बिताने गए तो फिर दोबारा कभी नहीं गए, ऐसा कुछ होता था। वो किस्सा बताऊंगा आपको सर, लेकिन उसके पहले मुझे बताइए कि लोग सोशल मीडिया पे जो हम लोगों ने रिएक्शंस देखे इस फिल्म को लेकर के, तो लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई ये भूल भुलैया जैसे तो कुछ नहीं होने वाला है, क्या वैसे कुछ रिपीटिशन तो नहीं होने वाला है। तो यूनिकनेस क्या है, लोग जब रिलीज हो तो क्यों जाए फिल्म को, वो इंपॉर्टेंट फैक्टर लोगों को दीजिए। भूल भुलैया जो थी वो प्रियदर्शन ने बनाई थी, साइकोलॉजिकल हॉरर कॉमेडी। ये है फैंटेसी हॉरर कॉमेडी, ये फैंटेसी है। एंड इसके अंदर इट्स लाइक वॉचिंग अ डिज्नी फिल्म। एंड इसके अंदर फॉकलोर है, इसके अंदर भूत प्रेत जैसे वदुसुर है, तो अपने आप जो वहाँ का गांव का जो फॉकलोर है वो बाहर सामने आ जाता है, फैंटेसी आ जाती है। सो इट इज़ नथिंग गॉट टू डू विद भूल भुलैया। भूल भुलैया एक मेंटल प्रॉब्लम जिसको लोग समझते थे कि दिस इज एक्चुअली अंदर कोई भूत आ गया है, जबकि उसके मेंटल प्रॉब्लम थी। जैसे छोटे पंडित कोई थी उसमें। छोटे पंडित तो आज तो रंग बिरंगे घूम रहे हैं, जब से मंजुलिका देख ली तब से नॉर्मल हुए कहाँ हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को अपने फिल्म के लिए। हम बहुत उम्मीदें करते हैं कि दर्शक पसंद करें। जो उम्मीदें दर्शकों की जुड़ चुकी हैं आपके जॉनर को लेकर के, आपकी परफॉर्मेंस को लेकर के, वो उम्मीदें और ज्यादा बढ़ें इस फिल्म के बाद। बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद, Thank you जी। धन्यवाद, धन्यवाद।